नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है नए अधिवक्ता अपनी प्रैक्टिस कैसे शुरू करें और शुरुआती दौर में अपने आप को कैसे प्रतिष्ठित करें। तो यह वीडियो आज उन अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं और अभी इस फील्ड में नए हैं। देखा गया है कि बहुत सारे नए अधिवक्ता ऐसे होते हैं जिनके फैमिली में पहले से कोई अधिवक्ता रहता है और कुछ अधिवक्ता ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में पहले कोई भी अधिवक्ता नहीं रहता है। किसी तरीके से उनका जो है दूर दूर तक लॉ के क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो जिनके घर के लोग पहले से अधिवक्ता थे और हैं, उनको तो यह सपोर्ट मिल जाता है कि किस तरीके से प्रैक्टिस शुरू करें, कहाँ करें, क्यों ना करें। उनको गाइड करने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन जो नए अधिवक्ता हैं, लॉ के क्षेत्र में नए हैं, उनके घर से भी कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों में एक समस्या रहती है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ करें, किसके सानिध्य में करें। तो इसी टॉपिक पर आज यह वीडियो होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि नए अधिवक्ता किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। पहली बात तो जो नए अधिवक्ता हैं उनको एलएलबी के दौरान ही पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और जो भी सिलेबस पढ़ाए जाते हैं उसमें सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज उनको सही से पढ़ना चाहिए। और प्रैक्टिस में आने के बाद जितना केस आता है उतनी ही पढ़ाई हो पाती है। तो इसलिए प्रथम दृष्टया जो भी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको यह होना चाहिए कि वो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद जो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं उनके लिए हमारा जो अनुभव रहा है वह अनुभव ये है कि कहीं न कहीं उनको 2 महीने 3 महीने तक किसी तहसील में जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। तहसील में प्रैक्टिस करने से वो छोटे मोटे एप्लीकेशन को लिखना जान जाएंगे, प्रार्थना पत्र किस तरीके से दिया जाता है। और छोटी कोर्ट होने के नाते उसे हम कोर्ट की संज्ञा ही दी गई है, एसडीएम कोर्ट भी जो होती है, तो वो छोटी कोर्ट है, कलेक्ट्रेट से संबंधित होती है। तो उसमें जो है हम अपने छोटे छोटे एप्लीकेशनों को वहाँ देकर छोटी मोटी बहस करके जो एक अंदर झिझक होती है वो समाप्त हो जाती है। तो 2 से 3 महीने हमको तहसील में प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे जो है रेवेन्यू संबंधी जो मामले हैं, राजस्व संबंधी जो मामले हैं, उसमें भी हम थोड़ा मोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो है कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस 2-3 महीने 4 महीने कलेक्ट्रेट में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे जो है हम वहाँ एसडीएम से ऊपर डीएम की कोर्टें जो हैं, एडीएम की कोर्टें जो हैं, यहाँ आके हम लोग इस तरीके से कोर्ट में फेस करना, कोर्ट को किस तरीके से कोर्ट में मैनर होना चाहिए, ये सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हमको जो है जिला न्यायालय में जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जिला न्यायालय में भी जो भी जूनियर डिवीज़न की कोर्टें हैं उनमें जो है पहले हमको अपने एप्लीकेशन देना चाहिए। जो भी जमानती प्रार्थना पत्र होते हैं, जो जमानत के प्रार्थना पत्र हैं, और गाड़ी का चालान हो गया, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके हमको वहाँ पे जो भी जूनियर डिवीज़न की कोर्टें हैं वहाँ हमको अपीयर होना चाहिए। और वहाँ देखना चाहिए कि किस तरीके से कोर्ट में अपीयरेंस हो रही है, कौन से जज क्या सुन रहे हैं, किस तरीके से आदेश दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा अधिवक्ता होने के लिए आपको एक अच्छा क्लर्क होना पड़ेगा, जो कोर्ट की भाषा में हम लोग मुंशी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है एक छोटी छोटी बातों पर किस तरीके से, किस मामले में कौन सा एप्लीकेशन दिया जाएगा, कहाँ इसको टाइप कराया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अच्छे से जो है सभी को करना चाहिए। और उसके बाद जो भी छोटे मोटे मामले आएँ जिसमें जो है ये डर ना हो कि इसमें जो है मुलजिम जेल चला जाएगा, या जो है इस तरीके से
कोई गड़बड़ी हो जाएगी मुलजिम के साथ, तो जो भी अभियुक्त है, जो भी आपका क्लाइंट है, तो इस तरीके से छोटे मोटे जो भी मामले हैं उनको जो है डील करना चाहिए। किसी न किसी सीनियर अधिवक्ता के साथ होकर काम करना चाहिए, और सीनियर अधिवक्ता के साथ काम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो भी सीनियर को आवश्यकता पड़े वो पहले से ही आप उपलब्ध करा दें, तो उनको भी लगेगा कि ये सीखने वाले बच्चे हैं, इनको सिखाना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है तब लोअर कोर्टें जो हैं उसमें अपीयरेंस होने के बाद फिर हम जो है 1 साल बाद लगभग फिर सेशन की कोर्टों में जो है हमको जाना चाहिए, और सेशन की कोर्टों में देखना चाहिए क्या कार्यवाही हो रही है, किस तरीके से क्या चल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिनों में प्रैक्टिस करना पूरी तरह आप जान जाएंगे कि कहाँ क्या होगा, किस तरीके से कहाँ नकल बनेगा, कहाँ नकल सवाल पड़ेगी। ये सारी जानकारी जब आपके कोर्ट के प्रोसेस आ जाएगा तो उसके बाद अब जब प्रैक्टिस में दूसरे साल तीसरे साल आएंगे तो पूरी तरीके से आपको जानकारी होगी कोर्ट में कहाँ क्या कागज़ बनता है, कहाँ किस तरीके से इस अपीयरेंस होगी, कौन सा कागज़ अटैचमेंट होगा, ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप एक अच्छे अधिवक्ता बनने के लिए आपको कोर्ट के बाहर की चीज़ें, कोर्ट के अंदर की चीज़ें, सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा, तब आप एक अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहली शुरुआत जो हो आपकी तहसील से हो, फिर कलेक्ट्रेट में जाइए, कलेक्ट्रेट से फिर जो जूनियर डिवीज़न की कोर्टें हैं उनको देखिए, तब जाके सेशन कोर्ट आप देखिए। तो इस तरीके से आप हर मामले में जो है अच्छा कर पाएंगे, और जो भी आपके वादकारी होंगे उनको भी आप संतुष्ट कर पाएंगे, और वादकारी से जो भी फीस मिले, जो भी आपको मिले, उसमें आपको ये नहीं देखना है कि क्या मिला क्या नहीं। शुरुआती दौर में आपको सीखना है, तो सीखने के लिए जो मिल रहा है वो ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है तो आपको काम करने के लिए कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें है ये है कि आपको ड्रेसअप, अपना ड्रेस जो है वो पूरी तरह अच्छा होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक। आप अधिवक्ता कार्ड निकालने के बाद ना लगें, आप अधिवक्ता जो है ड्रेस से ही पता चल जाए कि आप अधिवक्ता हैं और डेली प्रैक्टिशनर हैं। तो इसलिए आपको ड्रेसअप पे भी ध्यान देना है, अपने लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, जो भी सीनियर हैं उनका सम्मान करना, और जो भी कोर्टें बैठी हुई हैं उनका भी सम्मान करना। तो सम्मान अगर करते रहेंगे तो आप जल्द से जल्द सीख जाएंगे, और कुछ न कुछ आपको डेली कोर्ट से मिलता रहेगा। तो इसलिए जो है ड्रेस का ध्यान दें, अपने अभिव्यक्ति पे अच्छे से ध्यान दें, दूसरों का सम्मान करें। इस तरीके से आप जल्द से जल्द कोर्ट में बहस करना, कोर्ट में दावा दाखिल करना, ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, और कहीं ना कहीं अगर आप नए अधिवक्ता हैं तो इस तरीके से आप जाकर कोर्ट में भी करेंगे तो आप जल्द से जल्द जो है कोर्ट की कार्यवाहियों को सीख जाएंगे और अपना वकालत भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।